जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। तो औसान माता की एक और कहानी लेके आई हूँ जो कि है बगुली की कहानी। ये कहानी को सुनते हैं। मुजफ्फरपुर नामक नगर में एक सेठ रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों का विवाह हो गया। अब जो तीनों पुत्र वधुएं थीं बड़ी वाली, उन तीनों के जो है खूब सुंदर सुंदर संतानें हुई। सब लोग काफ़ी खुशियाँ मनाने लगे और उन तीनों बहुओं को अच्छे से मानने जानने लगे। उनका काफ़ी मान सम्मान होने लगा। और जो वो तीनों बहुएं थीं वो अपनी अपनी संतानों को ले करके बहुत दिखावा करती थीं और उनको हमेशा अपने पास रखती थीं। खिलाना पिलाना इन्हीं सब में ज़्यादा दिखाती थी कि वे व्यस्त हैं, तो व्यस्तता उनकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जो छोटी वाली पुत्रवधू थी उसके कोई भी संतान नहीं थी। अब उसको सब लोग बहुत ही हीन भावना से देखने लगे कि तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, तुम ऐसे ही निसंतान रहोगी और तुम घर के सारे काम करो, नहीं तो तुमको हम घर से निकाल देंगे। इसी तरह से उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे और घर के सारे काम उसी से कराते। यहाँ तक कि अपने जो पुत्र थे उनके भी काम उसी से कराते और घर के भी सारे काम उसी से कराते। ताने मारते सो अलग। इस तरह से उसको बेहद परेशान करने लगे सब लोग। और जो उसका पति था वो भी उसके साथ में बुरा व्यवहार करने लगा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी और तुम्हारी वजह से हमें भी जगह जगह पर ताने सुनने मिलते हैं। जगह जगह लोग मुझे बेइज्जत करते हैं और मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगर तुम्हारे भी संतान होती तो कोई भी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार ना करता। इस तरीके से वो भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगा और उसको बात बात पे ताने मारता पीटता, ऐसे ही उसको बहुत परेशान करता। तो एक दिन वो बहुत दुखी हो जाती है और फिर जा कर के घर से दूर एक जंगल में बैठ कर के रोने लगती है। तभी वहाँ पर औसान माता बूढ़िया के वेश में आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो बताती है कि माता, हमारे घर में हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। नौकरों के जैसे काम कराते हैं और खाने के लिए भी नौकरों के जैसे देते हैं और बार बार ताने भी मारते हैं। और हमारा पति भी हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है। कहता है कि अगर तुम्हारे कोई संतान होती तो हमारा भी मान सम्मान होता और लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते, लोग हमें बहुत ताने मारते हैं। तो फिर जो बूढ़ी माता होती हैं वो उसे एक फल देती हैं और कहती हैं कि इसको खा लेना और घर जाओ, अपने घर में जैसे काम करती थी आराम से रहो और तुम्हारे देखना 9वें महीने एक सुंदर सा प्राण जो है वो जन्म लेगी। तो फिर वो उनकी बात को मानती है और उस फल को घर ले आती है और आधा खुद खाती है और आधा जो है अपने पति को दे देती है खाने के लिए। उसका पति कहता है कि तुम ऐसे ही सबकी बात मानो और इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर वो खा ही लेता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 1 महीना बीतता है तब उसको जो है उल्टी होती है और उसको चक्कर वक्कर आने लगता है। लेकिन घर वाले जो होते हैं उसको बहुत ताना मारते हैं, बोलते हैं कि ये देखो नाटक, और इस तरह से नाटक कर रही है तो क्या इसको काम नहीं करना पड़ेगा और तुम ही को सारा काम करना पड़ेगा, तुम चाहे जितना नाटक करो। अब बेचारी क्या करे, उसका कोई भी सहारा नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था। और तब इतने डॉक्टर भी नहीं होते थे कि जाओ टेस्ट करा लो, रिपोर्ट आ गई तो पता चल जाए। तो बेचारी क्या करे, फिर वैसे ही काम वाम करने लगी। धीरे धीरे जब 3-4 महीना बीता तब मालूम पड़ने लगा भाई, तब जो है क्या कहते हैं कि वो भी माँ बनने वाली है और सब लोग उसको मानने जानने लगे। घर में भी उसके सास ससुर उसे आदर सम्मान से रखने लगे और काम वाम करने के लिए मना करते कि मतलब इतने दिन बाद जो है गर्भवती हुई है तो इस वजह से इसको हमेशा ध्यान रखो, नहीं तो इसको कोई भी परेशानी हो जाएगी। अब जो तीनों जिठानियाँ थीं उनको ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि अब इसका भी मान सम्मान होने लगा और हमारा काम कौन करेगा। तब जब पति और घर वाले मान सम्मान देने लगे, सास ससुर मान सम्मान देने लगे, तो उन लोगों को भी देना पड़ा और फिर सबको बराबर से काम भी करना पड़ता। अब जब 9 महीना बीता तो उसके एक बगुली ने जन्म लिया। उसका पूरा शरीर तो इंसानों जैसा था लेकिन मुंह जो है वो बगुले जैसा था। नाउन चमारिन थी, उनको पता चल गया, लेकिन उसने जो है वो कहा कि तुम बताना नहीं घर में किसी को, नहीं तो हमारा बिल्कुल कोई भी मान सम्मान नहीं होगा। फिर घर में जो है लोग हमें रहने नहीं देंगे और परेशान करेंगे। तो वो लोग नहीं बताती हैं भाई। तब जो उसका पति होता आता कहता है कि हमें जो है अपनी लड़की का मुंह देखना है।
तो वो कहती है कि नहीं, किसी पंडित ने मना किया है कि जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता है तब तक आप मुँह नहीं देखोगे, क्योंकि जिस पंडित ने वो फल दिया था, जिस बूढ़ी अम्मा ने, उसी ने ये भी बताया था कि अगर इसके विवाह तक आपने इसका मुँह देखा तो ये नहीं रह जाएगी। तो भाई अब इतने दिन बाद तो उनने जो है एक लड़की पाई थी, तो उसने उसका मुँह नहीं देखा, क्योंकि उसको यह था कि हमारी जो संतान है वो जीवित रहे और लोग ताने बाने न सुनाएं और आराम से रहें। तो इस वजह से उसने मुँह नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा। अब धीरे धीरे उसका नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण में भी उसका मुंह वो छिपाए रहती उसकी माँ, जो सेठानी की छोटी वाली बहू थी, और करण संस्कार हो गया। धीरे धीरे जो कन्या है वो बड़ी होने लगी। फिर उसका मुंडन हुआ, तो जब मुंडन होना हुआ तब भी उनने जो है, जो नाऊ थे, जो बाल बनाना था, मतलब नाऊ तो जानती ही थी, तो नाऊ ने भी जो है क्या कहते हैं चुपके से ले जा कर के अलग कहा कि अलग बनाओ, नहीं तो यहाँ सब लोग मुंह देख लेंगे। और पंडित ने मना कर दिया, अगर हमारी मतलब बेटी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो सब लोग बोले कि हाँ ठीक है, तुम अंदर कमरे में ही इसका बाल बनवा लो भाई, ज़रा सा उस्तरा लगवा लो। तब नाऊ जो है वहाँ गए, उस्तरा लगाए और इसके बाद में चले आए भाई, उनको पता नहीं चला। अब धीरे धीरे जो कन्या है वो बड़ी होने लगी। अब जो है वो 15 साल की हो गई। अब उसके विवाह का समय आया, तब कहने लगे कि अब तो विवाह तय हो गया है, अब तो इसका मुंह देख सकते हैं। तो बोलती है कि नहीं, जब विवाह हो जाएगा उसके बाद में उसका मुंह देखना है। तो सबने कहा कि ठीक है। अब वो नाउन और जो चमारिन थी उनसे बोलती है कि तुम जा करके ऐसी वर ढूंढना हमारी बेटी के लिए कि मतलब जो बिल्कुल विवाह ना हो रहा हो, जो बिल्कुल गरजू हो और इसको परेशान ना करे, इसका मुंह ना देखे, घर वालों को ना दिखाए और इसको मान सम्मान दे। तब ऐसा ही विवाह नाउन ने ढूंढ दिया। अब उसका विवाह हो गया। अब घर वाले मुंह देखने के लिए कहने लगे। तब वो बोलने लगी कि अब बेटी की विदाई है, वो रो रही है और फालतू सब लोग उसके पास जाओगे देखोगे तो उसको तकलीफ होगी। अब उसका विवाह हो गया और वो पे चढ़ के भाई अपने ससुराल गई। जब ससुराल पहुंची तो पति ने उसको सीधे ही ऊपर अपने कमरे में भेज दिया, और वो भी अपना ऊपर वाले कमरे में चली गई। ना सास ससुर का पैर छुआ, ना कोई आदर सत्कार, ना मान सम्मान। अब सब लोगों को बहुत बुरा लगा कि कैसी लड़की आई है, जरा भी मान सम्मान नहीं करती है, लेकिन ऊपर ही रहती और नीचे ना उतरती। तो घर वालों ने कहा कि भाई खाना तो खाती हैं, सब चीज़ करती हैं, घर का काम नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा। तो जो भी काम हो अपने पति को ऊपर मंगवा ले भाई, ये सारा काम कर दे। तो सब लोग बोले काम भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन नीचे क्यों नहीं उतरती। बड़े मतलब असमंजस में रहें। 3-4 महीना बीत गया, लेकिन घर वालों को बहुत ही ख़राब लगे। अब एक जगह शादी थी भाई, तो सब लोग मिलके शादी में गए, और जो वो बगलियो थी, मतलब जिनका मुंह बगले जैसा था, उनको नहीं लेके गए, क्योंकि वो नीचे ही नहीं उतरती थी। तो ये हुआ कि जब नीचे ही नहीं उतरती तो हम लोग के साथ क्या जाएंगी। उसका पति भी वहाँ जाने लगा और सब उसका पानी वानी ऊपर ही दे गया, लेकिन खिड़की जो है वो खुली रह गई। अब जब सब लोग चले गए तो खिड़की से एक बिल्ली आई, बगलियो थी, उनका सारा आर पर जो है वो सब नोच नाच डाला। अब वो अपने आप को सुरक्षित भी नहीं कर पाई। जब उसका पति आया तो उसने देखा कि पंखों के नीचे पड़े हैं, वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में आया और देखने लगा भाई, तो उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, रो रो के मतलब अपने पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो बोलती नहीं, तुम पूरा सामान लेके आओ श्रृंगार का, और आज मैं श्रृंगार करूँगी और सबके पास नीचे जाऊँगी भाई। तो उसने कहा कैसा क्या होगा। तो बोले कि नहीं, वो श्रृंगार का सारा सामान लेके आओ, हम श्रृंगार करेंगे और तुमको भी अपना मुँह दिखाएंगे और घर वालों के पास भी जाएंगे, उनका हाथ पैर मतलब पैर दबाएंगे, पैर छुएंगे और उनकी भी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, नीचे जाएंगे। तो उसने कहा कि ऐसा क्या होगा। तो बोले कि अब तुम मुझसे कुछ पूछो ना, जाओ जो है मेरा श्रृंगार का सामान ले आओ। अब वो लेके आए, सब श्रृंगार किया, सब पहनी ओढ़ी, अपना नीचे उतरी। तो सबने जब उनका मुंह देखा तो बड़ी सुंदर सी राजकुमारी, बहुत ही अच्छी। तो बोले कि जब इतनी सुंदर थी तभी तो अपना मुंह नहीं दिखाती थी। और अब वो नीचे जाने लगी, सारे काम काज जो है करने लगी। माँ को भी बुलाया पूजा पाठ में कि मम्मी आई तो उसको देखी कि भाई तो खूब सुंदर सी लड़की थी, कि भले ही देर से सही लेकिन अवसान माता ने हमें एक सुंदर लड़की दे ही दी। और फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि हम अवसान माता की पूजा करेंगे। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया और सबको अवसान माता की पूजा के लिए बुलाया, और खूब धूमधाम से अवसान माता की पूजा हुई। बगुली जो है वो अपने पति के साथ वहाँ पर राज रचने लगी और आराम से सुखी सुखी रहने लगी। और सेठानी के भी सारे परिवार ने उसका मुंह देखा और देखा कि लड़की कितनी सुंदर है, सब लोग बहुत खुश हुए इससे। तो जैसे माता रानी ने उस छोटी बहू की इज्जत रखी, उसका मान सम्मान बढ़ाया, उसी तरह से सबका मान सम्मान बढ़ाए, सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो साना मैया की जय।